हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें पहचान गया है, उसने तुम्हें परख लिया है, तो तुम भी उसे परखो, तुम भी उसे जानो। जब पति पत्नी किसी काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उतने समय के लिए वो एक दूसरे को भूल जाए तो बेहतर है। मैं बहुत किस्मत करता हूँ तुम्हारे साथ, जानता हूँ। मैं तुमसे नहीं किडनी, प्लीज आगे कुछ मत कहना, क्योंकि जो तुम कहना चाहते हो वो सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। दामाद जी, पहले कभी इस होटल में आए हैं आप? फूफा जी, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ। आजकल उन्हीं लोगों को सब कुछ मिलता है जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। अब थोड़ी देर अपनी डायलॉग बाजी बंद रखो और मेनू देखकर बताओ क्या खाना है। अरे भाई, मैं तो ऑर्डर दे चुका हूँ। हाँ? हाँ। आहा। रखो। ये क्या है? ये शैंपेन है बुआ। इट्स अ सेलिब्रेशन ड्रिंक। हाँ। लगता है बीबी पब्लिसिटी के नए बॉस ने तुम्हें ये जानकारी भी दी है। जी नहीं, शैंपेन के बारे में तो मैं बचपन से जानती हूँ। बचपन से? हाँ, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव ने इतनी बड़ी शैंपेन की बोतल खोली थी। चलो, हम भी शैंपेन खोल देते हैं इस बात पर। एक मिनट फूफा जी, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि ये सेलिब्रेशन किस खुशी में है। अरे भाई, खुशियां मनाने के लिए किसी बहाने की क्या जरूरत है? और फिर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुम दोनों हमारे साथ डिनर पर आए हो। अगर ऐसी बात थी तो घर पे बुला लिया होता। इतने बड़े होटल में आने की क्या जरूरत? अरे भाई, माहौल का एक अलग मजा होता है। वैसे देखा जाए तो बर्फ एक ही होती है, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों को रूबरू देखने में जो मजा है, वो रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रिज में झांकने से नहीं मिलता। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके फूफा जी, गो अहेड विथ योर सेलिब्रेशंस। आहा, थैंक यू। आहा, सावी, टू योर सक्सेस। आहा, वाह। अरे बस करो मुझे। अरे पियो ना, आज मौका है भाई। आहा। किटी, May I to join in the celebrations, please? फूफा जी, शामू, ये केटी है, हमारे नए बॉस। ओह, वेलकम, वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। वेटर। Thank you. Cheers. Cheers. Glad to see you, Mr. Verma. सेम हियर। In fact, मुझे साहब ने बतलाया था कि आप लोग आज रात को डिनर पर जाने वाले हैं। But I didn't know कि आप लोग इसी होटल में होंगे। लेकिन केटी, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा तो था तुमसे, आज रात मुझे अपने कुछ क्लाइंट से एंटरटेन करने हैं। लेकिन वो क्लाइंट्स हैं कहाँ? Oh no, don't worry about that now. I'll take care of that. आप लोग सावे के फूफा जी और बुआ जी हैं, नहीं? बहुत जिक्र करती है आप लोगों का मेरे पास। अच्छा? आपने तो हमारी सावी का काया पलट कर दिया। नहीं, आदमी का काया पलट अपने आप हो जाता है मैम। उसे जरा सी इनकरेजमेंट की जरूरत होती है। आपने सावी को कुछ ज्यादा ही एनकरेज किया है। जिस पोजीशन पर सावी आज है, उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमारी कंपनी में 15 साल लग जाते हैं। इतने सालों में तो हमारी कंपनी डूब जाती है साहब। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एड बिजनेस। यप, गति
हमारे धंधे की बुनियादी जरूरत है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहे हैं? जिसे आपकी दुनिया में फास्ट बीट कहा जाता है, उसे हमारी दुनिया में नॉर्मल कहा जाता है। इनफैक्ट जहां आप लोग दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने की बात करते हैं, वहां हमें दुनिया से कम 10 मील आगे रहना पड़ता है। एंड ओह माय गॉड, क्या हुआ? माय क्लाइंट्स आर वेटिंग। अरे तो उन्हें भी यहीं बुला लो ना। Why don't you join us for dinner? नो, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट। मैं कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करता हूं सर। मैं आप लोगों के साथ डिनर का प्रोग्राम रखना चाहता हूं, लेकिन बाकायदा प्लानिंग के साथ। आप लोग प्लीज इस वक्त शुरू हो जाइए, मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्ते भूपा जी। बाय। नमस्ते बुआ जी। बाय। गुड नाइट प्रोफेसर। सी यू साबी। याद है ना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तुम यहां नहीं करोगी। वाह, क्या आदमी है। मुझे तो मेरी जवानी याद आ गई। मीम साहब सो रही है क्या? हाँ, सो रही है। रात को आप लोग देर से आए। मानसी मीम साहब का फोन था। कोई मैसेज? नहीं, कहा कि कहना कि मानसी का फोन था। गीता, हाँ? ये प्लेट ले जाओ। वापस ले जाऊं? हाँ, लगता है मेम साहब को उठने में देर है और मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। जी। श्यामू, ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? उठ गई तुम? हाँ, मेरी प्लेट लगा दो। जी। ठीक है। सुबह से 2 फोन आए हैं मैडम। किस किस की? मानसी नाम की किसी औरत का साहब के लिए और केटी नाम के किसी आदमी का आपके लिए। कोई मैसेज? जी नहीं, उन्होंने कुछ मैसेज नहीं दिया। मुस्कुरा क्यों रही हो? मैडम, लगता है आपने अपने दोस्तों को बोल के रखा है कि मुझे कोई मैसेज न दे। गीता, तुम जा सकती हो। जी। आज बीबी पब्लिसिटी की छुट्टी है क्या? नहीं, मैं जा रही हूँ। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम से कम मेरे लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो बॉस के फेवरेट होते हैं उन्हें सारी छूट होती है। हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है श्यामू। इनफैक्ट केटी ने आते ही सबको कह दिया था कि यहाँ कोई बॉस नहीं है और कोई किसी का मुलाजिम नहीं। हम सबको मिलकर इस तरह से काम करना चाहिए जैसे एक परिवार के सदस्य हों। मैं देख रहा था कल वो केटी का बच्चा हमारे परिवार का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामू? मुझे दूध पीता बच्चा मत समझो सारे। उसके रवैये से ये साफ जाहिर हो रहा था कि तुम्हारे और उसके बीच काफी गहरी दोस्ती है। श्यामू, केटी की पूरे स्टाफ से दोस्ती है। और तुमसे शायद ज्यादा। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो क्रेडिट कार्ड उसी ने तुम्हें दिया है ना? क्रेडिट कार्ड उसने मिसेस वर्मा को नहीं, कंपनी की जनरल मैनेजर को दिया है। हाँ, और उसने ये भी कहा था कि अपने घर वालों को ये मत बताना कि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है। सावी, आइंदा कभी होटल में डिनर का प्रोग्राम बने तो अपने दोस्त को मत बुलाना प्लीज। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो इत्तेफाक से वहां पहुंच गया था। ठीक है, आज जब ऑफिस जाओगी तब मेरी एक बात उसके कानों तक जरूर पहुंचा देना। क्या? उसे कह देना कि वो बेशक अपने सारे स्टाफ को अपने परिवार का सदस्य मान ले, लेकिन मेरे परिवार से दूर रहे। श्यामू, ये तुम क्या कह रहे हो? एक बात ध्यान से सुन लो सारी। मेरे परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हैं, मैं, तुम और सतीश। केटी नाम का चौथा सदस्य मेरे परिवार में नहीं हो सकता, कभी नहीं। सौरभ, रॉयल एंड रीगल फर्नीचर के लोगोस तैयार हैं? हाँ, यस। कहाँ है? अभी थोड़ी देर में देता हूँ। देखो प्लीज, मुझे लंच के पहले दे देना। लंच के बाद मेरी क्लाइंट के साथ डिस्कशन है। ओके? ओके। रवि, मैंने तुम्हें कॉपीराइटिंग का काम दिया था ना? वही कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो यहाँ बैठकर छत की तरफ देखे जा रहे हो। कॉपीराइटिंग का काम ऐसे ही किया जाता है। ऊपर देखकर? या, इट्स ए क्रिएटिव वर्क। और मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मुझे काफी सोचना पड़ता है। 8 दिन हो गए और तुम सिर्फ सोचे ही जा रहे हो। सावी, दिस इज टू मच। मैं लगातार अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, दिखाओ तुम क्या कर रहे हो। कम ऑन, छुपा क्यों रहे हो? ये कॉपीराइटिंग का काम है, तुम तो किसी स्क्रिप्ट के डायलॉग्स लिख रहे हो। कम ऑन सावी,
रवि का यही मेथड ऑफ वर्क है। उसे अपना मेथड ऑफ वर्क चेंज करना पड़ेगा। क्रिएटिव प्लानिंग में जरा सी गड़बड़ हो गई ना तो बॉस को जवाब मुझे देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सावी, तुमको केटी बुला रहा है। ओके। क्या बात है, तुम सब लोग इतने टेंस क्यों हो? सावी आजकल ज्यादा स्मार्ट बन रही है। हुआ क्या? आहिस्ता बोलो, बॉस की फेवरेट है। हेलो एवरीबॉडी। हाय। हाय नीतू, हाउ आर यू? मानसी, 100 साल की उम्र है तुम्हारी। अच्छा, मतलब तुम लोग मुझे याद कर रहे थे? हाँ, ऑफ कोर्स यार, यू आर राइट। इसका मतलब ये है तुम लोगों के पास फिजूल के बातें करने का बहुत वक्त है। हाँ? लो, आ गई दूसरी मास्टर नहीं। एनीवे, हाउ आर यू ऑल? फाइन। मानसी, तुम बीबी पब्लिसिटी छोड़कर क्यों गई? यार तुमने कौन से मुहूर्त में सावी को यहाँ जॉब दिलवाया है? क्यों? क्या किया सावी ने? आते जाते हम सब पर धौंस जमाती है। ओके ओके, टेक इट इजी। हाँ, मानसी, अब तुम आई हो तो जरा उसे समझाओ। इस तरह सबके साथ रिलेशन खराब करने का क्या मतलब है यार? ठीक है ठीक है। वेयर इज शी नाउ? बॉस के केबिन में। अच्छा, मतलब उसने बॉस की कैबिन में अपनी जगह बना ली? तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? संगीत के बाद अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो है खूबसूरत फूल। लेकिन किसी खूबसूरत हस्ती को ये खूबसूरत फूल देने का जो मजा है। हाय, आई सपोज आई हैव कम एट द रॉन्ग मोमेंट। मैं गलत समय पर आ गई शायद। नो, नॉट एट ऑल। ऐसे मौके बार बार देखने को नहीं मिलते हैं जब एक मर्द किसी खूबसूरत औरत को फूल दे रहा हो। वाओ सावी, जस्ट लुक एट यू। आओ मानसी, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? तुम्हारी तरक्की के बारे में सुना, सोचा तुम्हें बधाई दे आऊं। वाओ सावी, यू चेंज्ड। केटी, तुमने इसे क्या से क्या बना दिया। तुम ठीक कह रहे हो मानसी। Previously I was a nobody, but now I'm somebody. No, you are not somebody. You are the general manager of this company. My God, सावी, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जो लड़की एक सीधी सादी डोमेस्टिक हाउसवाइफ थी वो आज एक रेप्यूटेड कंपनी की जनरल मैनेजर है। आई एम हैप्पी फॉर यू सावी। केटी का बीबी पब्लिसिटी को अडॉप्ट करना मानो तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया है। Yeah, Katie is great. I'm really grateful to him. मानसी, इस लड़की में जबरदस्त पोटेंशियल है। आई नो दैट केटी, इसीलिए मैंने इसे इस एड एजेंसी में नौकरी दिलवाई थी। By the way, how about you? How are you doing? न्यू ईरा पब्लिसिटी क्या कर रही है? न्यू ईरा पब्लिसिटी इज डूइंग फाइन। जॉमन ठक्कर वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है और मैं उनकी पीए हूँ। अब देखना ये है न्यू ईरा पब्लिसिटी बेचने की नौबत कब आती है। या अगर बेचने की नौबत आए तो कॉन्ट्रैक्ट मिले, मैं वो कंपनी भी खरीद लूंगा। फिर तो सावी मेरी बॉस बनकर आएगी। कम ऑन, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं खुद अपने आप को मुझे जो कुछ भी मिला है ना वो केटी ने जबरदस्ती मुझ पर थोप दिया है, वरना तुम तो जानती हो कि मैं किस काबिल हूँ। अपने बॉस के मर्जी के काबिल होना यही सबसे बड़ी खूबी होती है सावी। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन वही होता है जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का मन जीत लेता है, नौकर मालिक को खुश रखता है। मालिक को खुश रखने के मामले में पता नहीं मैं कहाँ तक कामयाब हूँ। तुम्हारी कामयाबी का सबूत मुझे केटी के चेहरे पर नजर आ रहा है। केटी तुमसे बहुत खुश है ना केटी? Absolutely. There's no doubt about it. सावे के बिना बीबी पब्लिसिटी तो बंद ही हो जाएगा। That's fantastic. सावी, keep it up. चलो मैं चलती हूँ। हाँ, फोन करना तुम भी शामू से बात करके फोन मत रख देना। नहीं, वो सुबह क्या हुआ था? नो प्रॉब्लम मानसी, मुझसे पहले तुम उसकी फ्रेंड हो। That's like a good girl. Okay, I'll make a move. Bye, Katie. ये तुम्हारे हस्बैंड की फ्रेंड है? शादी से पहले की। प्योर फ्रेंडशिप? ऐसा ही है। मानसी की शादी क्यों नहीं हुई अब तक? मानसी की कई शादियां हो चुकी हैं, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड को डिवोर्स देना जैसे उसका शौक हो गया हो। एट प्रेजेंट बॉबी मेरा उसका हस्बैंड है। जब मैं पहली बार इन दोनों से मिला था दिल्ली में, तब आई बिलीव मानसी ने वो रात जमन ठक्कर के कमरे में गुजारी थी।
थैंक यू। चमन, सावी ने तो आज मुझे चौंका ही दिया। वो कैसे? बहुत बदल गई है वो सावी जो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आई थी, वो अब नहीं रही। उसके बाल, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि उसकी नजर भी बदल गई है। नजर भी बदल गई है? वो डरी डरी सहमी सी नजर अब काफी बोल्ड हो गई है। आंखों से आंखें मिलाती है तो सीधी दिल में उतर जाती है वो। और केटी की तरफ तो वो कुछ ज्यादा ही पैनी नजर से देखती है। यानी केटी के साथ उसका? फिलहाल तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब केटी और सावी बॉस और एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। ओह, तो प्रोफेसर वर्मा बेचारे लुट जाएंगे। मुझे भी इसी बात की फिक्र है। शाम को सावी के बदलते हुए अंदाज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। नहीं, मैं किसी के प्राइवेट मामले में दखल नहीं देता। सॉरी। चमन, शाम हमारा फ्रेंड है, उसे आने वाले टेंशन के लिए आगाह करना जरूरी है। अरे उससे पहले तुम मेरे टेंशन के बारे में सोचो। तुम्हारे हस्बैंड के डर से मुझे यहाँ बार बार पसीना आ रहा है। चमन, मैंने तुमसे कहा ना, बॉबी अपने यार दोस्तों के साथ लंच पे गया हुआ है। वहां खूब पिएगा, वहीं पे सो जाएगा। उसे नींद में चलने की आदत नहीं है ना? बच्चों जैसी बातें मत करो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम जल्द से जल्द बॉबी मेहरा को तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए एक याद बन के रह जाऊंगा। अरे परसों उसने मुझे देख के इतना लंबा छुरा निकाला था। अरे बाबा, वो छुरा पेंसिल शार्पन करने के लिए है उसके पास। लेकिन वो छुरी देखकर मैं खुद सिकुड़ कर पेंसिल बन गया था। चमन, मुझे तुमसे थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट की उम्मीद है। हाँ, अरे मुझ में अगर फाइटिंग स्पिरिट होता तो मैं मिलिट्री में नहीं भर्ती हो जाता। मेरा फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ शेयर मार्केट में दिखाई देता है। ओके, रिलैक्स। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये शराब की बू कहां से आ रही है? चमन, तुम बियर पी रहे हो। I'm sorry। टेंशन के कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पी रहा हूँ, क्यों पी रहा हूँ। बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह बन गया हूँ। यहाँ एक चार्ली चैपलिन का पोस्टर था, वो कहाँ गया? वो पोस्टर आज सुबह मैंने बॉबी के सर पर पटक दिया। तो उसने कुछ किया नहीं? सिर्फ चार्ली चैपलिन की तरह नाचते नाचते बाहर चला गया। दोपहर को उसका फोन आया, शाम को देर से लौटूंगा। तो फिर वांदा नहीं। अब जरा नजदीक आओ, कब से हम फिजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कौन होगा? चमन, बर्तन और कपड़े धोने वाला नौकर होगा। तुम भी बस। कौन है? बॉबी, मुझे अपना बैकडोर दिखाओ। इस घर में बैकडोर नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सामने समंदर है। तो फिर मैं खिड़की से कूद पड़ता हूँ। बाजू वालों के कंपाउंड में 3 कुत्ते घूम रहे हैं। अरे वार्डरोब तो होगा ना तुम्हारे घर में कपड़े रखने के लिए? नहीं है। एक काम करो, किचन में जाकर काम करना शुरू कर दो। अपनी खैरियत चाहते हो चमन, तो बर्तन मारना शुरू कर दो। बॉबी किसी भी वक्त डुप्लीकेट चाबी के साथ अंदर आ सकता है। चमन! ऊपर नहीं, यहाँ पे। अंदर। ओके। ग्लास। बॉबी, इतनी जल्दी आ गए? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कहीं घर में जमन ठक्कर तो नहीं? क्या बक रहे हो तुम? हाँ, मैं तो सो रही थी। ये आवाज कहाँ से आई? घर में कौन है? किचन में नौकर है, नौकर बर्तन मांज रहा है वो। अच्छा, नौकर काम कर रहा है और तुम सो रही थी आराम से। बहुत भरोसेमंद नौकर है, मुझे अपने नौकर पर पूरा विश्वास है। अच्छा, हाँ। जरा देखता हूँ। प्लेट्स तोड़ रहा है। हाँ। डेफिनेटली नौकर ही होगा। Hey darling, I'm sorry. मानसे, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? बहुत नाराज हूं मैं। तुम गुस्से में कितनी आगे बोलो। अच्छी लगती हो।
वो सब छोड़ो, तुम तो लंच पे जाने वाले थे दोस्तों के साथ, यहाँ कैसे? हाँ? लंच पे ही गया था, दोस्तों के साथ पार्टी ही कर रहा था। फिर? लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे ख्याल आया कि मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा जमन ठक्कर मेरी बीवी के साथ मेरे ही घर में पार्टी तो नहीं कर रहा, हाँ? लंच तो नहीं ले रहा, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए आया हूं मैं, समझिए? बीवी पे भरोसा नहीं है तो उसके साथ रहते क्यों? हाँ? उसे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जमन ठक्कर को मार डालूंगा, उसकी बोटी बोटी कर दूंगा, तंदूरी जमन बना दूंगा। ये तुम्हारा नौकर जैसे प्लेट्स तोड़ता है ना, वैसे ही जमन के हाथ पांव तोड़ डालूंगा। एक मिनट बैठा बैठा। मन से तुम एक बात बताओ, इतना कमाती हो, तुम्हारे नौकर को तुम तनख्वाह नहीं देती क्या? क्यों? हाँ? क्यों? इतनी प्लेट्स तोड़ रहा है, जरा मुझे देखने दो, देखने दो। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। एक मिनट, मैं देखता हूँ, गई वो तुम्हारा जमन ठक्कर तो नहीं। कौन है तुम? अंदर किधर घुसता है? क्या चाहिए तुमको? नहीं साहब, मैं यहाँ बर्तन कपड़ा करता हूँ। बर्तन कपड़ा? हाँ? हेमान से अंदर कौन है? हमें दूसरा नौकर मिल गया है, तुम जाओ। जाओ। हाँ? दूसरा नौकर रख दिया? अरे कौन है? कौन है? बाहर नहीं तो राड़ा कर दूंगा। अरे ठहर, बाहर निकलता है क्या नहीं? मैम साहब, मैं चलता हूँ। ये लो। ये क्या है? हेमान से ये कपड़े किसके? ये टाई, ये कोट तो जाना पहचान लगता है।